अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात ऑल इंडिया मेडिकल साइंस पिछले 6 दिनों से रैंसमवेयर के घेरे में है। रैंसमवेयर एक प्रकार का ऐसा वायरस है कंप्यूटर का जिसने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समस्त कंप्यूटरों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही रैंसमवेयर वालों ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है और वह भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में। उनका कहना है कि ये दो तब हम छोड़ेंगे। यह अब तक का किसी चिकित्सा संस्थान पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह के रैंसमवेयर के हमले हुए हैं भारत में, 6-7 हुए हैं, जिनमें टेक महिंद्रा कंपनी, उसके बाद यह बिजली कंपनी है तेलंगाना की स्पाइस जेट के अलावा इंडिया बुल्स के अलावा अब एम्स का आप देख ही रहे हैं। ऐसे कई संस्थानों में रैंसमवेयर का हमला हुआ है। आइए हम जानते हैं कि यह रैंसमवेयर क्या है। रैंसमवेयर मूलतः एक इन्फोग्राफिक व्यू है। इन्फोग्राफिक कहते हैं कि आपके जो भी डेटा है उसको हरने वाला। इसमें होता क्या है कि जो मालवेयर आता है अर्थात जो वायरस आता है वह आपको कंप्यूटर में घुसने नहीं देगा। जिसने इसका अपहरण किया है वही इसके अंदर घुस सकता है। वह क्या करता है, इसको लॉक कर देता है और जब तक आप पैसा नहीं देते, रैंसम का मतलब होता है जब तक फिरौती नहीं देते हैं तब तक वह आपका कंप्यूटर नहीं छोड़ता। इसकी सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी रूस में। उन दिनों यह रूस तक ही सीमित था, पर मार्च 2012 के बाद से यह रूस के बाहर निकलना शुरू हुआ और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों में भी पहुंचा। शुरुआत में यह trojan_ransom.bov नाम से चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे फ्रांस में गया और अलग अलग देशों में इसके प्रारूप बदलते गए। रैंसमवेयर ने इस तरह से पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है कि इसके कारण न जाने कितने लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी रोकथाम के लिए FBI जैसी संस्था भी काम कर रही है, लेकिन विशेष सफलता नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनका जो इनक्रिप्शन होता है ये इस तरह का मॉलवेयर भेजते हैं कि आप किसी भी तरह के फायरवॉल का प्रयोग करें वह उसको भेद करके घुस जाता है। सन 2013 के बाद से इसके हमले में और बढ़ोतरी हुई है और इसमें इन लोगों ने ऐसा इनक्रिप्शन फाइल भेजना शुरू किया है कि वह इनक्रिप्शन कोई दूसरा खोल ही नहीं पाए और इसको क्रिप्टो लॉकर नाम दिया गया। ध्यान रहे, यह बहुत खतरनाक मॉलवेयर है और आम व्यक्ति इससे पीड़ित अगर होता है तो वह तो अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर लेगा, लेकिन कोई बड़ी संस्थान अगर पीड़ित है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। इसके लिए भारत के भी साइबर सिक्योरिटी संस्थान लगे हुए हैं। आगे देखिए कब एम्स की यह दिक्कत खत्म हो पाती है।